सुनील कुमार आदिवासी के साथ जिन्होंने लगभग 450 किलोमीटर की यात्रा की। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जो संवैधानिक अधिकार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति को मिले हुए हैं उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाना और जमीनी हकीकत पता लगाना कि जिनको हम लोगों ने पट्टे दिए थे, जमीनें दी थी, उनके पास बची कि नहीं बची। पट्टे कैंसिल तो नहीं हो गए? जंगल की जमीनों के जो पट्टे उनको होने थे वो हुए कि नहीं हुए? ये सारी बातों की जानकारी के लिए उन्होंने यात्रा की थी। मैं सुनील कुमार आदिवासी से कहूंगा, वकील साहब से, कि वे जिन जिन गांव में जो समस्या उनको मिली है उनकी वो सारी दरखास्त के मुझे 2-3 दिन में दें, तो उसके बाद उन सारी समस्याओं का निदान हम प्रशासन से कराने की कोशिश करेंगे और नहीं करेंगे तो वहीं मौके पे जाके उनको कब्जा दिला के आएंगे। साथ इसमें से भाई हमारा ब्रिजेंद्र उइके भी है, इसने भी यात्रा अपने बुधनी में की थी। बुधनी चुनाव क्षेत्र किसका है मालूम है आपको? किसका है ये? तो ये मामा आजकल कह रहा है कि उसकी विदाई हो रही है, उसको याद करेंगे। अरे उनको केवल उनके दलाल याद करेंगे, जनता याद नहीं करेगी। जो उनके दलाल थे, जो उनकी कमीशन इकट्ठी करके दे रहे थे, केवल मामा उनको वो याद आएंगे। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखो, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान हमको जो दिया है, ये संविधान जब तक रहेगा तब तक अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा की सरकार बेईमान है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति को जो अधिकार दिए गए हैं वो ये लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है। अनेक घटनाएं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, वो आपके सामने है। अब समय परिवर्तन का है। नवंबर में आपके यहां चुनाव होने हैं और इस चुनाव में आपको निर्णय करना है कि किसकी सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 20 साल हो गए, कोई भला नहीं किया। पेशा कानून हमने लागू कर दिया था 2000 में, अब कह रहे हैं कि हमने उसको लागू किया। अरे लागू नहीं किया आप लोगों ने 20 साल तक उसको दबाए रखे और इनका अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का हक मारा है, ये मेरा आरोप है। पंचायती राज समाप्त कर दिया, जनता का राज समाप्त कर दिया, बैकलॉग भरे नहीं, नौकरियां दी नहीं। नौकरी किन किन को दी? जिनसे पैसा ले लिया उनको नौकरी मिली है, गरीबों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई। ये सारी बातें हम आपके साथ कहने आए हैं। आपने सुनील कुमार आदिवासी का साथ दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़के में हिम्मत है, जज्बा है। ये दूसरा आदिवासी नेता, एक हमारा गोंड है, एक शहरिया है, ये दोनों के दोनों बहादुर बच्चे हैं हमारे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने के लिए आमंत्रित किया। जब उनसे पूछा गया कि संविधान किसके द्वारा लिखा जाए, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान वो लिखना चाहिए, वो व्यक्ति लिखे जिसने गरीबी देखी है, जिसने अत्याचार सहा है, जिसके परिवार को लोगों ने हक नहीं दिया है। ऐसे व्यक्ति को संविधान लिखने के लिए मौका मिलना चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था जो लिख सकता था। जिन्होंने की पीएचडी की इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, और बारट थे, वकील थे। इसलिए
हम बाबा साहब अम्बेडकर को आज भुला नहीं पाएंगे। हम उन्हें स्मरण करते हैं और महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर का जो पैक्ट हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, उसी से ही इस भारत की बुनियाद रखी गई। स्वतंत्र भारत की बुनियाद आज हम उन्हें स्मरण करते हैं। और आज विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। अहिंसा भारत के संविधान का अंग है और अहिंसा ही परम धर्म है। यही हर धर्म का मूल जो है वो सत्य और अहिंसा है, सद्भाव है। इसलिए आज हम उन्हें स्मरण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। भारत माता की जय। राजा साहब, एक ये पद यात्रियों के साथ एक फोटो खींचना था। इनके साथ एक फोटो हो जाए और फिर श्योपुर जिले से जो लोग आए हैं वो लोग वहां अकेले चले जाए।